हाँ जी, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोपोटेंशियल और सिंगल हाफ सेल इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर कि सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर कोई दो ऐसे हमें इनर्ट मेटल बतानी है जो इलेक्ट्रोड्स की बनी हो, सॉरी जो मेटल की बनी हो और इलेक्ट्रोड का काम करती हो, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इनर्ट मेटल क्या होती है। इनर्ट मेटल का मतलब होता है ऐसी मेटल जो नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शंस, ठीक है, जो डज नॉट रिएक्शंस इन रिएक्शंस, ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं होती है, ठीक है, ऐसी मेटल को हम इनर्ट मेटल कहते हैं। अब इनर्ट मेटल का यूज क्यों होता है? आप ये कहोगे जब इनर्ट मेटल पार्टिसिपेट नहीं करती तो यूज क्यों ली जाती है? तो देखिए, कोई भी अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो आपको पता है गैसों में सरफेस नहीं होता, गैसों में सरफेस नहीं होता भाई। लिक्विड में सरफेस होता है, सॉलिड में सरफेस होता है, लेकिन गैस में सरफेस नहीं होता। तो ये क्या करती है, जो इनर्ट मेटल होती है ये गैसों को अपनी सरफेस देती है। क्या देती है? अपनी सरफेस देती है मूवमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सके उस सरफेस से, भाई जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों को एक पाथ चाहिए होता है, और वो पाथ कौन देता है? इनर्ट मेटल। कौन देता है? इनर्ट मेटल। तो ये रिएक्ट नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन क्या देती है? अपना पाथ देती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसके लिए? कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको यहां पर बताया कि गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है। तो हमारे दो इनर्ट मेटल कौन सी है? गोल्ड एंड प्लेटिनियम है। तो वो क्यों है? देखिए, बिकॉज दिस इनर्ट मेटल डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शंस। जो इनर्ट मेटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करती किसमें? रिएक्शंस में, बट प्रोवाइड देयर इन सरफेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट तो नहीं करती, बट ये अपना प्रोवाइड कराती। क्या प्रोवाइड कराती है? सरफेस। क्या प्रोवाइड कराती है? सरफेस। किसके लिए सरफेस प्रोवाइड कराती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनों के कंडक्शन के लिए। किसके? इलेक्ट्रॉनों के कंडक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है सरफेस पर जब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन होगा तो वो क्या करेगी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को प्रेजेंट करेगी। या तो देखो ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एनोड से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे, अप, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएंगे? डाउन, ठीक है, यानी इस तरह मूव करेंगे। एनोड टू कैथोड मूव करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे इनर्ट मेटल का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, क्योंकि गैसों में सरफेस नहीं होता। इस बात को आपको क्लियर हुआ होगा? यस या नो? हाँ जी। यदि कोई आप देना चाहे फीडबैक तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है जी। आगे अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा SHE। क्या रहेगा? SHE, ठीक है, SHE। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है SHE है क्या? तो देखिए SHE स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। हाँ, ये होता है SHE। पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है, अगर आपसे कहेगा ड्रॉ इन पिक्चर या ड्रॉ एन डायग्राम, तो हम इसका ड्रॉ करेंगे डायग्राम। सबसे पहले SHE का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लेते हैं HCl। क्या लेंगे? HCl, ये लो जी। और HCl में हम क्या करेंगे? इसको डोपेट कर देंगे, यानी डिप्ड कर देंगे, ठीक है, डिप्ड इन। अब यहां देखिए, एक कांच का हमारे पास क्या है? ट्यूब है। इस कांच के ट्यूब के अंदर हमारा प्लेटिनियम वायर होगा, जो इधर जाकर एक प्लेटिनियम फॉइल कोटेड क्या होगा? ऐड होगा, और इधर से हम इसको क्या करेंगे? कनेक्शन के लिए बाहर को वायर एक दे देंगे। अब देखिए, यहां पर हमारा H2 गैस क्या होगी? पास होगी। हमारी H2 गैस क्या होगी? पास होगी। कितने पर? हमने स्टैंडर्ड रखा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 298। और कितना हमारा प्रेशर होना चाहिए? 1 बार। और हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या है? प्लेटिनियम
वायर है, क्या है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, आप देखिए यहां हमने जो सॉल्यूशन भरा वो 1 मोल HCl है, क्योंकि आपको पता है 1 मोल यानी 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल पर लीटर। ठीक है, और ये हमारा जो है, हाँ जी, पीटी फॉइल कोटेड with finally divided PT। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, PT की फॉइल कोटेड है, जो फाइनली क्या है, PT से डिवाइडेड है। ठीक है, यहां से आपको पता है हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब इस गैस को यहां पास कराया जाता है तो ये HCl की सॉल्यूशन में आती है, और HCl की सॉल्यूशन में जो पीटी फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड बाय पीटी है, ये इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एडजॉर्ब करता है। ठीक है, अब जब एब्जॉर्ब करता है तो शेष जो बची होती है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर की पास हो जाती है, तो किसके रूप में होती है, बबल के रूप में। तो हम लिख सकते हैं H2 गैसेज बबल्स, H2 गैस बबल्स। ठीक है जी, H2 गैस बबल्स। तो ये हमारा टोटली क्या है, डायग्राम है किसका, SHE का, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें देखो एनोड रिएक्शंस भी होती है और कैथोड रिएक्शंस भी होती है। अब आपको सर कैसे होती है, देखो ये एनोड की तरह काम कब करता है, कैथोड की तरफ कब काम करता है। तो मैंने आपको बताया था जो H से ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से जो हाईली रिएक्टिव है उनके लिए तो ये बन जाता है कैथोड, यानी इसमें रिडक्शन होगी। जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या होंगे, एनोड, क्योंकि वो क्या करेंगे, हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब अगर इससे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं तो वहां हाइड्रोजन एनोड हो जाएगा, वहां हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एनोड, और जो लेस रिएक्टिव हैं वो बन जाएंगी कैथोड। तो इसमें इसीलिए दो प्रोसेस हो सकते हैं, और इसका यूज क्यों होता है, तो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कैन फाइंड द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ ए सिंगल हाफ सेल। अगर सिंगल हाफ सेल का हमें पोटेंशियल क्या करना है, मतलब पोटेंशियल हमें मेजर करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इसका ही तो यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था आर्बिट्रली सेलेक्टेड पोटेंशियल ऑफ 1 इलेक्ट्रोड, है ना। तो हमने यही तो बोला था कि हम स्वेच्छा से क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, और उस स्वेच्छा से लिया गया इलेक्ट्रोड क्या है, ये है, क्यों, बाय कन्वेंशन द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि इसका 0 है। इसके संग जिसको भी ऐड करेंगे जो भी पोटेंशियल आएगा वो उस इलेक्ट्रोड का आएगा, यस या नो। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एट एनोड, एनोड पर ये प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, एनोड पर ये प्रोसेस कैसे होता है, एनोड पर ये प्रोसेस होता है एनोड। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर एनोड में हमने यहां पर हाइड्रोजन गैस दी थी, तो किसके थ्रू हाइड्रोजन गैस, सरफेस, किसका सरफेस यूज कर रहे हैं, पीटी का, क्योंकि इनर्ट मेटल है, इनर्ट मेटल सरफेस देती है किसको, हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि आपको पता है गैसों की खुद की कोई सरफेस नहीं होती। ये जाकर क्या हो जाएंगे, आयन में कन्वर्ट होंगे, भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस में होगा, तो यहां पर इसको दोनों के चार्ज को क्या करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, 2, क्योंकि 2 प्लस 2 माइनस बराबर 0, हाइड्रोजन के 2 बचे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आयन कौन से सॉल्यूशन में आपको फॉर्म्ड होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में। इसके बाद आता है एक कैथोड, क्या आता है साहब, कैथोड। अब कैथोड का क्या होता है, H प्लस आयन, यानी एक्वा सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है वो किसमें, हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या होंगे, पास आउट होंगे। उस समय पर ये क्या होगा, रिडक्शंस होगी, क्या होगी, रिडक्शंस। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन होगी। अब आपको पता लग गया कि ये एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की बिहेवियर भी रखता है। तो कैथोड एंड एनोड दोनों बिहेवियर को कौन प्रेजेंट करता है, SHE, और इसकी ही हेल्प से हम देन द पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, ठीक है, हम इसकी सहायता से अदर हाफ सेल का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीट। अब आपके समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है
तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो एसएचजी के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है जी।